तो जितने भी आकार आएंगे याद करते रहोगे, दुखी होते रहोगे। और भगवान का सिमरन करो तो सुखी। जैसे बोला प्रभु का सिमरन सर्व सुख होवत। भगवान के सिमरन से सर्व सुख, माना सिमरन में निराकार है, याद में निराकार थोड़ी ना है। दादा कितना क्लियर करते थे कि मीरा राधा कृष्ण को याद करते करते दुखी होती थी, और जो कृष्ण आत्मा था, जो कृष्ण ब्रह्म था, उसमें सदा ही सुख था, मौजूद ही सुख था। बोला उसको बार बार समझती थी दूर। मोको अंधे जाने दूरे, मैं सद सद हजूरे, मैं सदा ही हजूरी में खड़ा हूं और मुझे समझता है दूरी। शरीर से याद करेगा दुखी होगा, पर आत्मा करके ध्यान करेगा तो सिमरन में सदा ही सुखी होगा। ये दोनों में बड़ा अंतर है। दुनिया वाले देह के साथ याद करते हैं, और सिमरन जो होता है देह के माइनस होता है ना। तो उसमें हम स्थित होंगे निराकार में, तो मुझे कभी कुछ नहीं होगा। तो नानी का दुखिया सब संसार अगर दुखी तुमको लग रहा है तो ये तुम रिफ्लेक्शन में खड़े हो, भ्रम में खड़े हो। दुखी संसार में कोई नहीं, सुखी संसार में कोई नहीं। ये दुख सुख की जो कहानियां आप सुनते हैं ना उधर, और मुझे भी सुनाते हैं, ये आपके जगत को पक्का कर देंगी। हम यहाँ कभी किसी की कहानी नहीं सुनते दुख भरी या सुख भरी। मुझे मालूम है दुख सुख उसका अपना क्रिएशन है। इन स्टोरियों में रखा कुछ नहीं है, सब पास हो जाएगा। दुख भरी पिक्चर भी चली जाएगी, आके उतर जाएगी, पैसे कमा के जाएगी। सुख भरी भी आएगी, वो भी कमा के जाएगी। हंसाने वाली आएगी, वो भी हंसा के कॉमेडी चली जाएगी। लड़ाई झगड़े की भी आएगी, वो भी पर्दे पर करके वो कमा के जाएगी। सब कमा के चलते चलते ठहरता यहाँ कुछ नहीं। करके देखो खुद। और इन कहानियों को सुनते सुनते तुमको जगत पक्का होगा। किसी का दुख सुख न सुनो कान से, न मुख से बोलो, न तुम किसी को बोलो, न तुम किसी का सुनो। बोला हमने व्रत लिया है कठिन ऐसा व्रत, कबीरदास की तरह, कि भगवान को नहीं भूलूंगा, बाकी दुनिया को भूला पड़ा हूं। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके नहीं कोई, घड़ी के विसरो राम को तो ब्रह्म हत्या मोय होए। मैं एक घड़ी भी भगवान को नहीं भुलाऊंगा। भुलाऊंगा तभी तो कहानियां सुनूंगा। मैं कहानियां सुनता नहीं। न संसार में दुख होता है न सुख होता है, ये सब कहानियां हैं बनी हुई। हर एक अपने स्वार्थ से जुड़ा है, हर एक अपने स्वभाव से दुखी सुखी होता है। बाकी भगवान ने कभी नहीं दुख सुख पैदा किया, ये सुख सागर पैदा किया है। ये हमारा अपना क्रिएशन है, और लोग हमको बताकर बड़े अंदर में दया करते हैं। इसके ऊपर दया कर दो, ये गरीब है, इसको आदत है, इसको ये है। कभी नहीं तुम सुधार सकोगे, जाके वहीं बैठेंगे। हमको माता ने कहा तुम कितना भी किसी को सुधारो, सुधारक बन के दुनिया में आया तो तुम कभी किसी को सुधार नहीं पाएगा। तुम्हारे जाने के बाद नालियां वहीं से बहेंगी जहां से बहती हैं। ये लौट करके बीज के स्वभाव जो है वो वहीं जाके सीड पहुंचेंगे। अनलेस कोई ब्रह्म ज्ञान ले ले तब उससे ऊंचा चढ़ेगा, बाकी और दुनिया में कोई चीज सुधार नहीं सकती, कोई नहीं सुधार सकता। थोड़ा हमारे सामने ठीक ठीक चलेंगे, पीठ पीछे सब वैसे ही, सब अपनी देह में बड़े घुनचुकी मार के बैठ जाते हैं। देह की बातों में रस, इंद्रियों में रस, उसकी बात उसकी बात। कभी भी तुम मार करो, जब गुरु से दूर होते हो, सत्संग से दूर होते हो, तो दुनिया की बात करते हो। और कबीर ने व्रत लिया, बोला मैं दुनिया की बात कभी नहीं करता है, संसार की बात हम सुनते ही नहीं है। दादा भी कभी नहीं सुनते थे। मैंने भी सबको बोला दुख सुख तुम्हारा अपना है क्रिएशन, बाकी कुछ नहीं है, इसको संभालो। नहीं संभालेगा समय चला जाएगा, आखिर में तुम देखेगा हमारे को कुछ भी नहीं मिला। इतना समय भी गवाया, सत्संग में मिला कुछ नहीं। इसको जानो। और कुछ क्या पूछो आराम से, और जैसे पूछेगा तुम्हारा क्लियर हो जाएगा सब बात। आप लोगों को आता है सब ध्यान में कि नहीं? पूछते हैं नानक का दुखिया सब संसार। भी नानक ने फिर ऐसा क्यों बोला? अर्थ सवाला करो। दुख सुख है नहीं, नानक की वाणी है इसीलिए नानक बोलता है, और क्या। वो तुम्हारे को दिखाते हैं गुरु नानक साहब की ये सब संसार दिखाई देता है, कूर है, राजा कूर, प्रजा कूर, ये सब संसार कूर। तुम भी झूठ करो ना,
सच क्यों तुमको लगता है? सच समझोगे तो दुख सुख हानि लाभ सब बोलोगे। ये सब दुनिया में तुम्हारे को भ्रम करने के लिए ऐसा है। भगवान कभी ऐसा पैदा कर सकते हैं, किसी को दुख किसी को सुख, तो फिर पार्शल कहलाएगा ना। दुख सुख तो अपना बनाए। हालतें कभी हमारे को कुछ नहीं कर सकती। हालत से बड़े हम हैं, परिस्थितियों से बड़े हम हैं, परिस्थितियां सब हमसे छोटी हैं। कोई परिस्थिति मुझसे बड़ी नहीं। हम चाहें तो हर परिस्थिति को जीत सकते हैं। जीतोगे तभी मजा आएगा। सही बात है, बिल्कुल एग्री करते चलिए। दादा ने कहा रिसीव करो मेरी वाणी, मुझे रसीद दे दो तो मैं निश्चिंत हो जाऊं कि तुम रिसीव करके गया, बात खत्म। आगे तुम्हारा पुरुषार्थ, इसको बार बार याद करो, बार बार पढ़ो, बार बार सिमरन करो, अपने आप वाणी तुम्हारे को आ जाएगी। सुनो जरूर, ये ज्ञान सुनते सुनते तुम्हारे अंदर, देखो दुनिया सुनते सुनते अंदर शब्द डाला है, अब ये भी सुनते सुनते हमारे अंदर आएगा। इसका रिपीटेशन बहुत जरूरी है। श्वेत केतु के लिए बोलते हैं 1100 बार उसने ये ब्रह्म श्लोक सुना और उसको निश्चय हुआ। खास अष्टावक्र गीता में बोला 1100 बार उसने सुना, तो सुनते सुनते उसको निश्चय हो गया। ऐसे ही हम भी सुनते सुनते निश्चय, बाकी सुनेंगे नहीं तो कभी निश्चय नहीं होगा। सुनना चाहिए, बार बार सुनो। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जगत से कभी प्रीत न लगाओ। जगत की कोई बात सच्ची नहीं है। कहानियां कितने भी लोग बताएं मगर ये झूठे हैं। उसी समय जाके मौज करेंगे। कभी इनके ऊपर दया नहीं करना, कभी इनसे दोस्ती न करना, ये बार बार जगत पक्का करा के जाएंगे। इतनी गुरु दादा हमसे मेहनत करे, जगत मिथ्या कराए, फिर ये दुनिया आई है सच सच कराने। हर एक को भगवान ने अपना अपना दिया है, उठो पुरुषार्थ करो। कितना अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला, दैव्य, दैव्य माना नसीब। हमारा नसीब हमारे पुरुषार्थ से जागेगा। दैव्य, तुम्हारा नसीब तुम्हारे पुरुषार्थ से जागेगा। पुरुषार्थ हमारे जीवन में नसीब को जगाने की मास्टर की है। आप उठो, उद्यम करो। कैसे गुरु ने जगाया, उठो, जाग करके हमको खड़ा किया, बोला चलो। अब पुरुषार्थ तब तक चलते रहे जब तक जीवन है, रुकना नहीं। चलना तेरी शान, चलते रहो, भले नफा हो घाटा हो परवाह नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तुम्हारी उन्नति हो। ये पुरुषार्थ तुम्हारा भाग्य जगाएगा। आगे बढ़ो, आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं परसों लगे रहो काम करने में। भगवान तू ही है, तू ही है, तू ही है कहते चलो, देखो तुमको कितना अच्छा मिल जाता है। पर तुम रुक जाता है, मिला नहीं उसको मिला। कंपैरिजन जिंदगी में कभी न करना। जिसने कंपैरिजन किया वो मरेगा, उसने मौत अपनी खुद बुलाई। यहाँ वैरायटी है, वैरायटी में एकता है भगवान, बाकी सब अपने अपने रास्ते चलेंगे। किसी का कैसा जीवन, किसी का कैसा जीवन, किसी का कैसा। कंपैरिजन न करना, नकल तुम्हारी अकल को बंद कर देगी। नकल न करो, ये नकल करने का ज्ञान नहीं है। इसमें अकल लगाने की भी जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ करो, उठो और अपने काम में लग जाओ। आज नफा मिलेगा, कल घाटा, कल घाटा परसों नफा, आखिर तुम जीत जाओगे। पुरुषार्थी कभी रुकता नहीं, आगे बढ़ा कदम। वो कल से आज तेज चलेगा, आज से परसों तेज चलेगा, मगर चलता रहेगा, रुकता नहीं। पानी कभी नहीं रुकता, हवा कभी नहीं रुकती। जब से हम पैदा हुए हवा चली रही ना, पानी मिल ही रहा है ना, रोशनी आई रही है ना। देखिए ये सब नहीं रुके, हम क्यों रुके? चलते चलो। जितना आगे कदम बढ़ाओगे, भले स्लो बट स्टडी, लगातार, जो मेन है हमारी लगातार। हम बीच बीच में रुक जाते हैं, रुक करके सोचने लगते हैं हमारा उतना टाइम गया, अब फिर से शुरू से करना पड़ेगा। इसलिए रुको नहीं, भले चींटी की चाल चलो, मगर पहुंचना है पहाड़ पे। आज नहीं पहुंचे कल पहुंचोगे, मगर राइट पहुंचोगे। पर रुक जाओगे कभी नहीं, कोई तुम्हारे को रुका हुआ ले जाएंगे बीच में, सारा जीवन बर्बाद। रुकना नहीं, चलो चींटी की चाल। जरूरी नहीं हम उछल फांद करके चले, मगर
धीरे धीरे चलो, फिर भी चलो, पैर जमा जमा के चलो, पर लगातार चलोगे। मेन यहाँ पर है तेल धारा पृथ्वी की तरह लगातार, भले मिले न मिले हम आगे बढ़ेंगे। दुनिया के दुखों से अच्छा है ये दुख, प्रभु नहीं मिला उसके लिए दुख करता है, मगर वो दुख नहीं, वो दुख तो फिर भी नीचे गिराने वाले, फिर जगत में रहने वाले, ये उत्तम है। प्रभु न मिलने का दुख बहुत अच्छा है, कम से कम तार तो लगी रही, वो सुख, वो दुख नहीं संसारी। उठो जागो और लगातार चलते रहो, भ्रमों में कभी मत आना। एक इस सत्य के आगे दूसरा कोई सच नहीं है। बाकी एक सत्य आत्मा पकड़ो, एक निराकार, एक व्यापक तत्व, उसके बाद जितना भी है सब रिफ्लेक्शन। ये आपका सब भ्रम है, ये है, ये है। बड़ा संसार सुंदर दिखाई देता है, परवाह न करो, मगर ये तुम्हारा नहीं है संसार, ये किसी का भी नहीं है, बेगानी दुनिया है। ये सब भ्रमों से पैदा करी है हम लोगों ने। ये भ्रम कभी मुझे सुख नहीं दे सकता, कितना भी धन दौलत सब कुछ है संसार में, पर एक सुख नाम की चीज क्यों नहीं है? क्यों हमारे में ये फिर भी अभी और कुछ कमी महसूस होती है? क्योंकि भ्रम कभी भी हमारे को सुख नहीं दे सकता। यही इसकी निशानी है कि माया इतनी होने पर भी मेरे को अंदर में भ्रमित है ये माया, तभी सुख नहीं देती। अगर सच्ची होती तो 2 वचन में सुख मिल जाता। ये भ्रम है, ये कितना भी जमा करोगे तुम्हारी कभी नहीं बनेगी माया। अतृप्ति का इसका स्वभाव है ही है, ये अतृप्त करने वाली है सबको, तुमको भी अतृप्त करेगी। जितना पियोगे इसको, करीब करोगे, उतनी अतृप्ति होगी। अतृप्ति होगी केवल भगवान के नाम में। तुम भगवान की तरफ आओ, देखो कितनी तृप्ति होती है। ये धन मिलने के बाद तुमको ऐसा महसूस होगा कि इसके मिलने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो धन मिलेगा तो बार बार उसमें लालसा बनी रहेगी, अभी और कंपैरिजन कभी न करना, उसके पास ज्यादा है मेरे पास ऐसा है, नकल कभी न करना। वो ऐसा चलता है तो मैं ऐसा चलूं, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, उसमें अकल बंद हो जाएगी तुम्हारे को। बुद्धि में भगवान ने मत विच रतन जवाहर माणिक, देखिए कब ताला कब खुलेगा जी? गुरु की एक सुने, तुम गुरु की एक बात पकड़ो कि भगवान है और दूसरा भ्रम है, ये एक बात पकड़ लो तो तुम्हारी मत विच रतन जवाहर माणिक निकल आएंगे। बहुत कुछ इसमें खजाना भरा पड़ा है, पर नहीं निकलता है क्योंकि नकल करता है। तुम जितना दूसरों को देखता है और नकल करता है, उनको